अचानक ही कैसे रिश्ते बदल जाते हैं और दिए गए फैसिनेटिंग टैग रखे के रखे रह जाते हैं। जी हाँ, ये सब हुआ मैडम के साथ में और बताएंगे आज आपको पूरी बात। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। एक टाइम था जब इनके व्लॉग्स जो है ना जाने जाते थे फैमिली व्लॉग के नाम से, और जितने रिश्ते होते हैं उन सारे रिश्तों के मापदंड इनसे ही नापे जाते थे। राजा बेटा हो, आदर्श पति हो, आदर्श पत्नी हो, आदर्श बहू हो, आदर्श भाई हो, आदर्श माँ हो, मतलब कौन सा ऐसा रिश्ता रह गया था कि जो इनके घर में आइडियल नहीं था, आदर्श नहीं था। आज एक एक करके सारे रिश्ते बिखरे पड़े हैं और सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं अब, जबकि मैडम गई हैं मास्टर शेफ में। रिश्तों के टूटने की कड़ी तो पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अब इस समय जाके हाईलाइट हो रही है कि ये सारे लोग बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई किसी के साथ नहीं है और कोई किसी की प्रॉब्लम में उसको हेल्प करने वाला नहीं है। देखिए, एक टाइम था मैडम ने पूरी तरीके से इनकी फैमिली की हेल्प की थी और मैडम के ही फ्लैट में आके पहले जनाब रहे थे लिविंग रिलेशन में। उसके बाद में इनकी फैमिली आई, जनाब ने सबको बुला लिया यहाँ पर मुंबई में भोपाल से और अपने साथ ही रखना शुरू कर दिया। उसी दौर में एक अलग फ्लैट लिया गया जिसमें कि अम्मी और बाकी सब लोग रहेंगे। इस तरह से इनका एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ मुंबई के अंदर। अगर मैडम ने उस टाइम में इनको पूरी तरह से हेल्प नहीं करी होती तो आज शायद ऐसे ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। ये वहाँ पर रह रहे होते भोपाल में और जनाब यहाँ पर अपना काम कर रहे होते। मैडम ने पूरी की पूरी फैमिली को बिल्कुल अपना बना लिया और हर तरीके से उनके लिए काम किया। अम्मी के लिए काम किया और डब्बा के लिए काम किया, डब्बा के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया, डब्बा को रोल दिलाना या फिर प्रोफेशनली उसको हेल्प करना, जिस तरीके से वो किसी भी तरीके से प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट तरीके से अपना कर सके। लेकिन वो जितने भी प्रयास किए थे मैडम ने वो सारे के सारे बेकार गए, एक एक करके सारे ख़त्म होते चले गए। उसके बाद में शुरू हुई है इनकी व्लॉगिंग की दुनिया, जिसमें कि डब्बा ने सबसे पहले व्लॉग अपना बनाया। और व्लॉग बनाने में डब्बा ने बनाया जरूर, लेकिन सारे के सारे व्लॉग किसके होते थे? भाई के, भाभी के, भाई के, भाभी के, यही सब होते थे। और उसके बाद में धीरे धीरे वो व्लॉग बढ़ते चले गए और इस तरीके से इसमें यहाँ व्लॉगिंग की प्रथा शुरू हो गई। वो एक के बाद एक फिर सबने चैनल अपने खोल लिए, बट सब में एक तरह से फैमिली फोकस में रहती थी और हंसी खुशी जो छोटी मोटी घर की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें दिखाया करते थे और एक दूसरे की फैमिली वैल्यूज़ को हाईलाइट किया करते थे उस सब के अंदर। और वहीं से गढ़नी शुरू हुई टाइटल की शुरुआत, राजा बेटा। राजा बेटा यानी कि जो अपने माँ बाप की बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत करता हो और उनके सारी चीज़ों को उनको पूरी करता हो और अपने फ़र्ज को अच्छी तरह से निभाता हो। आज की बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। हालांकि सारी कड़ियां आज आके टूटी हैं जबकि मैडम ने मास्टर शेफ जाना शुरू किया। बताएंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। पहले शुरुआत करते हैं जनाब से ही। तो जनाब आज की डेट में पापा जो है पूरे एक कमरे में पड़े रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोई ध्यान नहीं है राजा बेटे को। ना ही वो कभी इस बारे में बात करते अपने किसी भी व्लॉग में कि पापा का अब इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है, ये पापा इस तरीके से अच्छा कर रहे हैं और इनका ये चल रहा है ट्रीटमेंट। ये कोई एक बार भी कोई बात नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब ये है इनको कोई मतलब नहीं है इस टाइम वो क्या कर रहे हैं। वो जिंदा हैं और एक रूम के अंदर हैं, बस यही इनके बेटे का एक फ़र्ज रह गया है। ईमानदारी से आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके, क्या यही फ़र्ज है एक बेटे का? सिर्फ रूम में कभी व्लॉग के लिए जाना, हाँ पापा खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, दवाई ली थी, मेरा चश्मा कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा पापा बाय अब मैं जा रहा हूँ। बस कुल मिला के ये वाले जो सेंटेंस मैंने बोले यही रह गए हैं और यही बाप बेटे का इंटरेक्शन रह गया है। इसके अलावा उनकी जो रिकवरी है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यही वजह है कि वो अपने जो इनके लिए दिए हुए हैं यानी कि डी दादा और वो जो आती है शीतल, उनसे अपना टाइम पास करते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं और जितना हो सके वो फिल्में, टीवी, मैच, इन सब में अपना टाइम स्पेंड करते हैं सो दैट वो उसमें खोए रहें और बाकी चीज़ों की उनको परवाह ना रहे। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका।
ये राजा बेटा सिर्फ पापा से ही नहीं होता है, माँ से भी होता है। तो माँ से तो बहुत ज़्यादा लगाव था, इतना ज़्यादा लगाव था कि भाई सारी चीज़ों में मम्मी मम्मी मम्मी। और उसी की वजह से जो मैडम है वो भी हर समय अम्मी अम्मी करती थी। यहाँ तक कि बिग बॉस में गई थी तब भी जो सबसे बड़ा घर बनने वाला था ना, सबसे बड़ा घर जो बनने वाला था वो अम्मी का बनने वाला था। अब आपको पता लग गया होगा कि मीरा रोड के कहाँ पर जो उनका घर बन गया है और बहुत शानदार बना है। वो ऐसा बना है कि वो दिखाई नहीं देता है, उसकी खासियत ही है कि वो दिखाई नहीं देता, तो वो घर बन गया है। अब बात करते हैं आइडियल भाई की। आइडियल भाई की तो आप पूछिए मत ना, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में लगे रहते हैं पोलें खोलने में, भैया आप क्या कह सकते हो कि भाई बहन का रिश्ता वही रिश्ता रह गया है जो कि पहले था। जनाब का ब्लॉग आने से पहले डब्बा खोल देती है उनकी पोल, और उनका डब्बा का आने से पहले जनाब के ब्लॉग में आ जाता है। अब चाहे वो उसके रेस्टोरेंट का नाम हो और भी कई सारी चीज़ें हैं। आदर्श बहू के बारे में बात कर लेते हैं। आदर्श बहू जब तक कि वो साथ साथ रहते थे तब तक थी, उसके बाद में पापा की जो तबीयत खराब हुई वो हॉस्पिटलाइज हुए, और उसके बाद में जितने इनके चाहने वाले हैं और जितने इनके सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जिस तरीके से बात करी कि भाई किस तरीके से पापा उनके रूम में हैं और उनको उनकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनकी एक लाइफ होती है, वो लाइफ भी उनकी जो है पूरी प्राइवेसी जो है उनकी ख़त्म हो गई है। फिर आया मैडम का व्लॉग, और मैडम ने जो इस तरीके से व्यूअर्स की क्लास लगाने शुरू की कि आप कौन होते हैं, आपको पता है पापा क्या चीज़ होते हैं, हम जानते हैं। अगर उनके लिए तो हमें गाड़ी में सोना पड़े ना, मतलब किस किस के लिए, और नाम भी गिनाए गए थे, अम्मी के लिए, खाला के लिए, पापा के लिए। अगर गाड़ी में भी सोना पड़े ना तो हम गाड़ी में सो जाएंगे। आप लोगों को क्या मतलब है, आप लोग क्या समझते हो। एंड एक और डायलॉग मशहूर हुआ था, गाइस आई पिटी यू। आज क्या चल रहा है, घर के अंदर कितना ही वो जो बन जाए, कितना ही वो प्लेटफॉर्म बन जाए, लेकिन वही नानी, वही खाला, वो जो अब बिस्तरों पे की बजाय नीचे ज़मीनों पे सोती हैं, जबकि उनकी उम्र पहले से बढ़ी हुई है। जब ये मैडम ने बात कही थी जनाब के साथ मिल के, तब से अब उम्र बढ़ी होगी ना, घटी तो नहीं है ना, लेकिन उनके आराम में कहीं पे भी कोई बाधा नहीं है, वो आराम से जो नीचे सो रही हैं। जबकि पहले 3 BHK का फ्लैट था मैडम और जनाब के पास में, आज की डेट में 5 BHK का फ्लैट है, फिर भी उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन दर्शकों को और व्यूवर्स को उस टाइम में इतना बुरा बना दिया गया कि जैसे उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है कि जो बहुत अजीब थी। और अब आ जाता है इसी रिश्ते का एक दूसरा पहलू, यानी कि सास का जो अपना जो कर्तव्य होता है, जो फ़र्ज होते हैं, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। आज की डेट में मैडम जैसे ही मास्टर शेफ़ में जाना शुरू किया तो वो बच्चे को लेकर डेली और अपनी मम्मी को लेकर वहाँ पर जाती हैं। साथ में डी दादा होते हैं, पूरे दिन जो बच्चे का ध्यान रखते हैं वो डी दादा ही रखते हैं और उनकी मम्मी रखती हैं। तो ये नानी, बेटा और साथ में डी दादा, ये लोग जो है उस बच्चे का ध्यान रखते हैं और यही लोग आपस में करते रहते हैं। और मैडम जो अपनी वहाँ पर बिज़ी रहती हैं अपने वर्कशॉप में, ये जो चल रहा है मास्टर शेफ़ उसके कामों में बिज़ी रहती हैं, शूट में बिज़ी रहती हैं। यस, कुछ ब्रेक्स में वो जो है अपनी वैन तक आती हैं और वहाँ बच्चे से तब बात करती हैं, मेकअप होता है तब भी बात करती हैं, व्लॉग बनाती हैं। लेकिन बच्चा वहाँ पर धूल धक्कड़, घर से बाहर इतने घंटे दूर और इतने लंबे आवर्स के लिए, 10 से 11 घंटे के लिए बच्चा, नानी जिनकी उम्र का लगभग 80 साल के आसपास हो चुकी है, और साथ में डी दादा, ये सारे के सारे लोग जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में बहुत धूल धक्कड़ के साथ में वहाँ पे पड़े रहते हैं और उसका बच्चे का ध्यान रखते हैं। लेकिन वो कहाँ हैं, बच्चे के पापा कहाँ हैं, जो मतलब जिनकी बॉन्डिंग भी अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है बच्चे से। अभी कोई काम भी नहीं चल रहा, उनका कोई सीरियल नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो घर पे पड़े रहते हैं। लेकिन जो है एक बच्चे को नहीं रखा जा सकता। यही काम जो है जो यहाँ पर चल रहा है, ये क्यों करके मैडम जो वहाँ पर छोड़ के नहीं आती बच्चे को। वहाँ पर डी दादा भी रहेंगे और साथ में जो पापा भी रहेंगे, यानी कि बच्चे के पापा, सो दैट बच्चे की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए। ये थोड़ा कि सारा का सारा फर्ज जो है माँ का ही होता है, बाप का कोई फर्ज नहीं होता। और जनाब हमेशा ऐसी ड्यूटीज से भागते रहे हैं। एक्चुअली क्या है, उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी इस तरीके की है कि जो औरत से रिलेटेड काम है, यानी कि जो वुमेन को करने चाहिए वो वुमेन को करने चाहिए, बाकी काम जो है मर्दों के, तो वो सिर्फ जो ना मर्दों वाले काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। बच्चा संभालना ना, डायपर बदलना बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल भी नहीं समझते कि इस स्टेज में आके भी मैडम जो है फीडिंग कराती होंगी, क्योंकि पिछले 6 महीने से फीडिंग की तो कहीं कोई बात ही नहीं आई। अब वो मॉल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, अब वो फीडिंग का जो रूम है वो तलाशते नहीं है।
क्यों करके पापा अपनी ड्यूटी पे नहीं है, पापा ऑन ड्यूटी कहाँ है? घर पर भी रह कर बिना बच्चे के आदमी रह कैसे लेता है? अगर घर पे भी रह रहे हैं कैसे रह लेता है भाई? आप लोग बताइए, आप लोगों को भी बच्चे होंगे, हमने भी देखा है घरों में, बिल्कुल भी पापा अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते अगर अकेले घर पे हैं। यही कहेंगे इसको मेरे पास छोड़ के जाओ, मैं इसको संभाल लूँगा, और संभालने के लिए साथ में ये बाकी लोग तो हैं। एटलीस्ट वो जो अनहाइजीनिक कंडीशन है, वो अनहाइजीनिक कंडीशन एक 80 साल की औरत के लिए जो बीमार भी रहती है तरह तरह से, और साथ साथ बच्चा जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक है, तो ऐसे टाइम में इन दोनों को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ये घर पे रहेंगे तो ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो इस तरीके से जो जनाब हैं, वो जो पापा का जो टैग है, एक आइडियल पापा का जो टैग है, वो निकल के नीचे गिर गया है, और वो पता नहीं कहाँ गिर गया है, वो भी नहीं मिल रहा है। आज की डेट में वो आइडियल पापा तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। और एक सासू माँ भी हैं जिनको कि अपने पोते की बहुत चाहना थी, बहुत खुशी मनाई कि हाँ ठीक है भी पोता आ गया, पोता आ गया, लेकिन उस पोते को रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नानी की है क्या? भाई हमने बहुत सारे घरों में देखा है नानी और दादी दोनों मिलकर भी पाल देती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम भारती की बात करें तो उसके दोनों दादी और नानी दोनों उसको बच्चे को जब जरूरत होती है तो दोनों मिलके उसको संभालती हैं। मतलब यहाँ पे दादी और नानी के बीच में भी ऐसी कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है। ऐसे कॉम्पिटिटिवनेस नहीं कहते इसे कहते हैं राइवल्टी, यानी एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे की बातों को सहन नहीं कर सकते। और अगर मैडम ने जो है अपनी माँ को ज़्यादा दिखा दिया तो इसका मतलब जो है अम्मी नाराज़, और अम्मी के लिए वो नाराज़। तो कुल मिला के ये है कि ये कैसी ईगो है भाई, ये कैसे रिश्ते हैं? ये वही घर है जो कि फैमिली रिलेशंस के लिए माना जाता था। आज की डेट में एक एक फैमिली रिलेशन तार तार हुआ पड़ा है। अब देखिए पूरी तरीके से अम्मी को ये दोष देना कि वो बच्चे को नहीं संभाल सकती, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि उनको एक जो है अपनी बच्ची जो 35-36 साल की है उसको संभालना पड़ता है, और उसको संभालना वो अकेले उनके बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने जो खाला को बुलाया हुआ है, और उनकी जो नानी है ना, मतलब जैसे ये इसकी नानी है ऐसी उसकी नानी, तो नानी भी आई हुई हैं और खाला भी आई हुई हैं, और उसकी एक बहन है, ये सारे मिलके उसको संभालते हैं। भाई बेचारी मजबूर है, वो कैसे करके टाइम निकाल लें? उनके पास तो बहुत बड़ा काम है। एक 36 साल की बच्ची को संभालना कोई आसान बात है क्या? बहुत बहुत मुश्किल बात है। और उसके साथ में अगर एक दामाद को भी संभालना पड़े जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, MBA क्वालिफाइड हो, उसको संभालना तो और भी मुश्किल है। और उसके साथ में उसके ऐबों को संभालना कि कभी उसकी जो है कोल्ड ड्रिंक पकड़ी जाती है, कभी रात की सहेलियां पकड़ी जाती हैं, कभी स्मोकिंग की बात होती है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने सारी चीज़ें हैं। तो बताइए ऐसी अम्मी को बुरा भला कहना क्या अच्छी बात है? उनके पास कितना काम होगा आप समझ सकते हैं। अब बताइए इसमें एक 1.5 साल के 2 साल के बच्चे को संभालना कोई आसान बात है? उसको नहीं संभाला जा सकता भाई, उसको कैसे संभालेंगी वो? और जहाँ पर माँ का भी ये रेस्ट्रिक्शन हो कि मेरा बच्चा दादी के पास और बुआ के पास और इन सब के पास रहा तो बिगड़ जाएगा। तो कुल मिला के ये आप बताइए, जैसे मैंने बताया है, कौन सा रिश्ता इनका बचा हुआ है? सारे रिश्ते एक एक करके तार तार हो गए हैं। जनाब पापा का पहले ख्याल रखते थे, और उसके बाद में आज की डेट में क्या कर रहे हैं हमने बता दिया। और अगर माँ की बात कहें तो माँ का भी बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि माँ को डांट भी लगा दिया करते थे अगर कोई चीज़ गलत होती थी। एक टाइम था कि सेहत के लिए भी वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। आज की डेट में सब कुछ छोड़ चुके हैं, क्योंकि डब्बा ने इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है, और टुकड़े 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 इतना बांट दिया है कि इस समय संभालने में नहीं आ रहा है, जो बिखर गया है। और जनाब ने भी अब उम्मीद छोड़ दी है कि वो जाके उनके क्या कहना कि उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, उनको वॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको डेली की डेली कितनी वॉक करना चाहिए, वॉच में पूरा टाइम हुआ कि नहीं हुआ उसका, कहीं मीठी शुगर या ऐसी चीज़ें तो नहीं खा ली हैं, फ्राइड एंड ऑयल्ड का मात्रा कितनी चल रही है, ना ना ना, दवाइयाँ कब ली जा रही हैं, ये तो खैर बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो कुल मिला के ये वाला रिश्ता भी तार तार हुआ पड़ा है। एक जनाब और मैडम मिलके एक बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसकी सब लोगों ने प्रशंसा भी की थी, और यही वजह था कि स्टार्टिंग के इनके व्लॉग बहुत हिट रहते थे
क्योंकि ये इन्होंने गांव से खुद ही 2 बच्चों को लेकर आए थे कि ठीक है, इनके पढ़ाने की, इनके सब कुछ करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वो फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं और वो एरिया भी अच्छा नहीं है, वहाँ पर इस तरह की पढ़ाई और ये सब संभव नहीं है, तो इसलिए उनको वहाँ यहाँ लेकर आए थे, मुंबई लेकर आए थे। लेकिन आज उन दोनों से भी हाथ झाड़ चुके हैं पूरी तरीके से। आज इन सारे रिश्तों पे अगर थोड़ा सा कोई पर्दा है, कोई झीना सा, बारीक सा, पारदर्शी सा कोई अगर पर्दा है, तो वो है पैसा। जो आज की डेट में इनके पास पैसा आ गया है, उसी से एक दूसरे के रिश्ते को बनाने की कोशिश की जाती है। जब कोई चीज़ आ जाती है, यानी जो इवेंट आ जाता है, उस पर कोई बड़ा अच्छा गिफ्ट आ जाता है और आपस में साथ साथ मिलकर बैठ जाते हैं, एक पार्टी कर ली जाती है, बहुत अच्छी पार्टी कर ली जाती है, बाहर भी गैदरिंग कर ली जाती है उस पार्टी के नाम पर, और सब एक साथ दिखाई दे जाते हैं कि देखो भी कितने साथ साथ हैं। अगर 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 ये पैसा नहीं होता, अब आप सोच के देखिए, तो क्या ये पार्टियां हो पाती? क्या ये गिफ्ट इधर से उधर जा पाते? क्या ये लोग बाहर जा पाते? क्या ये लोग जो है खाना खाने के लिए जो बड़े बड़े होटल्स में जाके पार्टी कर लेते हैं, क्या ये कर पाते? तब इनका दौर क्या होता, तब इनका प्यार क्या होता, तब इनका आपस का जो ये बना हुआ है फैमिली वाला कल्चर, ये क्या होता है? सब तार तार हो जाता है। जो आज दिखाई देता है उतना भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसा नहीं लगता कि इस सब से कि कुछ मतलबी लोग एक जगह आकर इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से, क्योंकि इनके तार जुड़े हुए थे और एक दूसरे से मतलब पूरा हो रहा था, इसलिए सब के सब एक साथ थे। अब धीरे धीरे सबके पास में सबके पेट भरते चले गए, सबके पास पैसा आता चला गया, इसलिए एक ही फैमिली के 1 2 3 टुकड़े होते चले गए। और जो फैमिली अपने कल्चर के लिए, अपने साथ साथ रहने के लिए, अपने बढ़िया प्यार मोहब्बत के लिए जानी जाती थी, वो आज की डेट में चारा बन गई है क्या? रिएक्शन चैनलों का। एक रिएक्शन चैनल कुछ बखिया उधेड़ता है, दूसरा रिएक्शन चैनल कुछ बखिया उधेड़ता है, तो कुल मिला के ये रिएक्शन चैनल वही कह रहे हैं जो इनको दिखाई दे रहा है। ये गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन सबको कहने का मौका कौन दे रहा है? वो यही फैमिली दे रही है। कोई भी अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं दिखाई देता। लोगों को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, सबको जेलस 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 की बात करते हैं। वास्तविकता यह है कि आपस में अंदरूनी एक दूसरे से, खुद इनकी फैमिली में अच्छी खासी जेलस 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 शुरू हो गई है। सब अंदर ही अंदर एक दूसरे से कंपटीशन फील करते हैं, दूसरे से खुश नहीं होते। एक कोई काम करता है तो दूसरा उसके पैरेलल उसी चीज़ को मजाक उड़ाने के लिए दूसरा काम करके दिखाता है, यानी उसकी कॉपी करके दिखाता है। सच पूछो तो आज की डेट में मैडम बिल्कुल अकेली दिखाई देती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैडम को इस बात का एहसास हो गया कि उनके पास में किसका क्या क्या सपोर्ट है, इसलिए वो आज की डेट में एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी हैं कि वो खुद कुछ करना चाहती हैं, तो इसलिए वो चल पड़ी हैं। हालांकि इसमें भी उन्हीं का हाथ है, यानी ये सब करने में, इन सबको इतना बढ़ावा देने में, इन सबको इतना पूजने में ये उन्हीं का हाथ है। और ये उन्हीं का फैसला था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो घर पे रहना है, मुझे तो अपनी वाइफ की तरह रहना है, मुझे एक बच्चे की माँ बन के रहना है, मुझे अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है। देखिए मैडम, आपके हस्बैंड काम पे जा नहीं रहे, टिफ़िन हो नहीं सकता। आपका बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि आप उसको छोड़ सकें। पत्नी बन के तो आप वैसे भी रह सकती थी। तो ये जो बड़े बड़े जो वायदे किए गए थे कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो ये करूँगी, मैं काम नहीं करूँगी, आखिरकार लौट कर अपनी वो औकात देखने के लिए, अपनी समझ देखने के लिए और अपने आप को फिर दोबारा से स्टैंड करने के लिए मैडम को बाहर आना ही पड़ा। जबकि इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे वो आप देख लीजिए, वो सारे सारे झूठ निकले हैं। जिन जिन के लिए कहा था कि पापी गुड़िया के लिए उन्होंने कहा था कि ये मेरी बहन है, इसके बिना नहीं रह सकती, और ये मेरी बेटी के बराबर है, और जो माँ इनके मतलब जो सास थी वो माँ के बराबर थी और उनका दर्जा ये यहाँ पर था। और जबकि जो असली माँ है, आज उसने साबित कर दिया कि अपनी माँ होती है। आखिरकार इस उम्र में भी बच्चे को लेने के लिए, बच्चे को रखने के लिए, बच्चे को संभालने के लिए, उसको पालने के लिए वही माँ नज़र आ रही है और वही इनको हर जगह हेल्प कर रही है। हालांकि आज भी उसकी वो इज्जत नहीं रखी जा रही जो होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने पास रख लेने से इज्जत नहीं होती, लेकिन उसको अगर जो रिक्रिएशन चाहिए होता है कि भाई वो थोड़ा बहुत वो भी घर से बाहर निकले, उसको भी कोई एन्जॉयमेंट हो। जब ये मैडम बाहर जाती हैं तो तब तो लेके नहीं जाती, लेकिन हाँ, बच्चे को संभालना होता है
तब जरूर मैडम को लेके जाना होता है अपनी मम्मी को। आप लोग हमारे बातों से कितने सहमत हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फैमिली ने फैमिली वैल्यूज़ को पहले तो स्थापित किया और आज की डेट में सबको तार तार कर दिया है, जीरो कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आप सबका इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आप कोई हमारे जो पॉडकास्ट बनते हैं इसमें जो हमारा कंटेंट होता है इसमें अगर कुछ चेंज देखना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत है जिससे ये और बेटर बन सके, या कोई हमारी बात आपको ठीक ना लगती हो, हमारा स्टाइल ठीक ना लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम रिएक्शन ज़रूर देते हैं लेकिन हमारे रिएक्शन पे भी आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। चलिए पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।